हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी खत्म हुआ है। किस तरीके के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जाते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? मैंने तो 81 करी है। 81। आपने? हमने 75। आपने? 50 किए हैं। अच्छा, करंट और जीएस के बाद के किस तरह के सवाल थे, कौन कौन सवाल थे? सवाल में मतलब जैसे ये पूछा था कि मिल्खा सिंह जो भागा था तो कौन से ओलंपिक में भागा था, ऐसे ऑप्शन थे। कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? जैसे उसमें 4th रैंक आई थी ना, उसने 400 मीटर की दौड़ी थी। तो उसमें वो ऑप्शन थे, वो लंदन ओलंपिक था, रियो ओलंपिक था, इस टाइप के क्वेश्चन थे। और क्या सवाल? बाकी पूछा था चंद्रयान 2 जो सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है उसमें कौन सा कितने वाट का इंजन लग रहा है, ये क्वेश्चन आया था एक टेक्निकल सवाल। और 69 जब बैंक मर्जर हुआ था तो कितने बैंक थे, ये आया था। और जो वो क्या कहते हैं यूएनओ जब फॉर्म हुआ था तो उस टाइम पे उसके कितने मेंबर थे, कितने मेंबर थे जब ये फॉर्म हुआ था उस टाइम पे, ये क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था, और वो उससे क्वेश्चन आया था कि जो डायमंड है ना वो कार्बन का एलोट्रॉप है ना, तो उससे आया था एलोट्रॉप और 2-3 ऑप्शन दिए थे। और ये एक पूछा था कि कार्बन से डायमंड बनता कैसे है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर चाहिए, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर चाहिए, इस टाइप के 4 ऑप्शन दिए थे। कार्बन पे 2 क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल थे। यूआरएल होता क्या है? यूआरएल क्या होता है? हाँ, जैसे उसमें दे रखा था कि सॉफ्टवेयर होता है, सर्च इंजन होता है, या ये वेब का एड्रेस होता है, तो वेब का एड्रेस होता है ना ये यूआरएल। तो ये क्वेश्चन आया था। दिल्ली का इंडिया गेट किसने डिजाइन किया? पहले भी पूछा जा चुका है। ये किसने डिजाइन किया, ये आया है। और ये कुतुब मीनार किसने फिनिश कराया था? उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक दिया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, उसने किसने कंप्लीट कराया था वो पूछा था। उसमें वही कुतुब मीनार किसने उसको फिनिश कराया था। वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम पे, ये पूछा था। राजस्थान से कौन सी रोड जाती है? NH 47 या 48 ये जाती है, ये पूछा था। NH कौन सी? NH कौन सा राजस्थान से? 47 NH5 ऐसे दिया था, कौन सी रोड जाती है ये पूछा था। और ये वो पूछा था यार, एसिड और बेस करके दिया था कि किसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, किसमें नहीं पास होगी। अच्छा। तो उसमें दिया था एसिड दिया था, एल्कोहल एसिड और बेस दिया था, इस टाइप के 4 क्वेश्चन दिए थे। अच्छा, कोई कल्चर से जुड़ा हुआ कुछ पूछा था? डांस या गाना में से कुछ था, यूटी का पूछा था। अच्छा। ये किस यूटी का है? ये किस यूटी का है? हाँ, इस तरह से पूछा था। वो मन्नार जो है क्या कहते हैं, कहाँ पे स्थित है? मन्नार पोर्ट कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। हाँ, मन्नार था ना, तमिलनाडु में है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन था। पूछा था कि जो हमारे 2 पद्म पुरस्कार हैं, क्या कहते हैं, ये पद्म भूषण और ये क्या कहते हैं भारत रत्न, ये शुरुआत कब से किया गया था देने की? दोनों एक साथ कब देना है? मतलब शुरुआत कब किया गया था दोनों का? संविधान से जुड़ा हुआ कोई? कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ, वो प्रेसिडेंट को कौन ओथ दिलाता है? शपथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? यूएनओ से क्वेश्चन आया था, एक कुछ करके आया था, क्या कहते हैं, एक वेलफेयर स्कीम करके कुछ था कि क्या कहते हैं वहाँ पेरिस में बना हुआ है, तो वो किसका पार्ट है? अच्छा। कोई योजना के नाम, पहली योजना के नाम आई थी। एक योजना और आई थी महिलाओं के लिए, कब शुरू की गई थी? कोई मतलब एक योजना थी, पता नहीं नाम कब आ रहा, वो पूछा था कब ये शुरू की गई थी महिलाओं के लिए। हाँ, महिलाओं के लिए शायद थी वो योजना। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो पेपर कैसा मानते हैं? पेपर मतलब जिसको मैथ और रीजनिंग आती है उसके लिए तो पेपर बहुत मतलब 85 अटेम्प्ट, मतलब जिसकी मैथ और रीजनिंग अच्छी है वो मैथ और रीजनिंग पूरी कर लेगा। उसमें मतलब एक आध क्वेश्चन हो जाए, गलत हो जाए, उससे तो कुछ खास नहीं था मैथ और रीजनिंग। बाकी जिसकी अच्छी होगी करंट जीएस में वही है यार कि मतलब कुछ कह नहीं सकते, तभी 20 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो, आराम से कर ले जाएगा। जो एवरेज बंदा होगा, जो कंटिन्यूस अभी जो वीडियो फॉलो कर रहा होगा, जब से यूट्यूब पे चलना शुरू कर रहा है, उसके मतलब आसपास का जैसे पूछ लिया, कोई मुद्रा पूछ लिया, उसके आसपास का और पढ़ लेते हैं तो बहुत यूट्यूब अगर पूरा शुरू से फॉलो कोई कर रहा है तो 20 क्वेश्चन बड़े आसानी से बना ले जाएगा। और उसकी अपनी मेहनत है, एक्स्ट्रा क्या कर रखा है उसने। तो जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, बेस्ट सेलर की कैटेगरी में है। तो जो लोग लेना चाहते हैं उस बुक को वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे करंट अफेयर की ई बुक लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। मैथ में थोड़ा सा बात करते हैं, मैथ में किस तरीके के सवाल थे? यार मेरे से सारा हो गया था मैथ में। मतलब एक आया था कि क्या कहते हैं, आसानी था। मैं तो वैसे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आया था, जिसका ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत भी आसान था, वो आसानी से कर लेगा। बाकी एक क्वेश्चन तो याद है, कॉट π/2 माइनस थीटा करके दिया था 1/√3, तो उसके बाद कॉस थीटा की वैल्यू पूछी थी। और बोर्ड मास से भी आया था। कितने सवाल थे? कितने सवाल से? 2 क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन थे। हाँ, मतलब उसमें मतलब चिन्ह दे दिए गए थे और नीचे एक विकल्प था जिसमें चिन्ह फिट करके सही विकल्प मारना था। वो 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन था। एक में पूछा था कौन सा करेक्ट होगा, इसमें पूछा था कौन सा इनकरेक्ट है। तो वही प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट लॉस से 2-3 क्वेश्चन थे। 2-3 थे। हाँ, बहुत लेकिन बहुत आसान थे। 2 क्वेश्चन ग्राफ से, पाई चार्ट से, 2 पाई चार्ट से क्वेश्चन थे, 2 बार चार्ट से क्वेश्चन थे।
अच्छा, पाई चार्ट और बाई चार्ट, बार चार्ट से दो पाई चार्ट से। हाँ, LCM SCF से आया था। हाँ, दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही आसान आया था। क्या था? अरे वो 6 और शायद 50, वो क्या कहते हैं 20 ऐसे कुछ करके 6 और 20 का LCM SCF पूछा था। हाँ, परसेंटेज परसेंटेज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था, ऐसे पूछा था कि 12% GST लगा के इतना रेट हो जाता है, तो फिर मतलब उसका ओरिजिनल कास्ट प्राइस क्या थी। रेशियो 784 का उसमें 12% GST इंक्लूड था, उसको निकाल दिया जाए तो कितना होगा? वर्गमूल हाँ, उससे पूछा था कि एक नंबर दे रखा था, उसका फिर स्क्वायर रूट निकालना था, उसके बाद फिर मतलब वही होता है ना √x/1/√x करके निकालना, तो वो मान सकते हो आप वर्गमूल से। टेक्नोमेट्री में एक क्वेश्चन वो आया था, मतलब वही सब मीडियन दे रखी थी तीनों, उसके बाद पूछा था एरिया क्या होगा। अलजेब्रा मेंसुरेशन में आया था, वो टाइल्स दे रखा था, मतलब वही दिया था और पूछा था, और एक रूम दे रखा था, उसका सीलिंग का और वो चारों दीवारों को मिला के कितना क्षेत्रफल होगा, और उसका पेंटिंग कराना, 5 रुपये के हिसाब से पेंटिंग कराना था। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस से आया था क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन आया था कि 2 रेलगाड़ियाँ चलती हैं, तो एक रेलगाड़ी 100 मीटर ज़्यादा ट्रेवल करती है, तो टोटल डिस्टेंस पूछा था, 70 और 80 करके दिया था। एज से क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या कहते हैं प्रेजेंट एज में दो का डिफरेंस जो है वो 15 साल है, और 5 साल पहले इन दोनों का जो आयु था वो एक का आयु दूसरे का 2 गुना था, तो उसके करंट एज पूछा था कितना है। अच्छा, अब रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में किस तरह की सवाल? रीजनिंग वही एक पूछा था कि क्या कहते हैं जो गोले गोले वाला रहता है ना, जैसे फादर, वो पूछा था। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन पूछा था, वैनारिक ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था। किस तरह का? वही पूछा था, एक चित्र को देख के बोलता है कि हमारे मम्मी की पता नहीं इकलौती उनकी बहन ऐसे कुछ करके, हमारे सासू माँ के पुत्री का पुत्र है, पुत्री का पुत्र है। हाँ, वो किससे रिलेटिव होगा? हाँ, उसका उससे क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन आया था। और बाकी वेन डायग्राम से वही जो आता है ना कि ये क्या कहते हैं टीचर हैं, कुछ आदमी हैं, कुछ वो हैं, उसका आरेख बनाना था। सीरीज से आया था, सीरीज से क्वेश्चन आए थे, सीरीज से मतलब वही मिसिंग, वो कंप्लीट करने वाला था, जैसे मिसिंग एक बीच का गायब कंप्लीट करना था, वही कंप्लीट करने वाला। सिटिंग अरेंजमेंट से सीटिंग नहीं आया था, सिटिंग नहीं आया। नहीं। कोडिंग डिकोडिंग आया है। कितने सवाल थे? दो सवाल है। हाँ, 2 सवाल का लाए थे कोडिंग इस तरीके वो भी विपरीत करके, मतलब जैसे जो दिया था उसी का एक बड़ा सा 10 अंक का दिया था, 10 लेटर का, उसमें आधे से काट के आधे से रिवर्स कर देना, ऐसे करना था। एक क्वेश्चन वो आया था, एक क्वेश्चन बड़ा सा दे रखा था, 13 लेटर थे उसमें। उसके बाद उसमें पूछा था कि इसको अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा तो मिडल में कौन सा आएगा। वो 13 लेटर का था, मतलब AA, CC ऐसे करके कुछ नाम लिखा हुआ था। स्टेटमेंट आर्गुमेंट, वही स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से ही 2 क्वेश्चन आया था। एक में एक सीधा स्टेटमेंट दिया था, उसमें पूछा था कि मतलब वो एक दिया था कि ये अगर ये नौकरी जो है आसानी से मिल जाती है तो मैं ये नौकरी नहीं करूँगा, ऐसे कुछ करके एक स्टेटमेंट था। और बाकी वही जो दो लाइनें रहती ना, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ वो बिल्ली नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन था एक। तो देखो दोस्तों, किस तरीके के सवाल रेलवे, RRB, NTPC के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। 30 जनवरी सेकंड शिफ्ट में क्या क्या सवाल पूछे गए कैंडिडेट्स हमने जाना। और जो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर से जुड़े सवाल इस शिफ्ट में भी देखने को मिले हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल भी पूछे जा रहे हैं। इसी के साथ UNO से जुड़े हुए सवाल भी इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। जो हमारी करंट अफेयर की बुक है सरकारी जॉब न्यूज़ की, वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है, तो जो लोग उसे लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारी करंट अफेयर की ई बुक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।